सभी को बहुत बहुत नमस्कार करेंगे न्यूज 21 में आप सबके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। स्पेशल बुलेटिन अपना बिहार देख रहे हैं। बड़ी खबरों से शुरुआत कर लेते हैं बिहार की, जहां समर न्यायालय स्थित कार्यालय कक्ष में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में जिलाधिकारी तरनजोत सिंह ने जिले के विभिन्न मुद्दों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े और लोगों के पहुंचे समस्याओं की गंभीरता सुनी है, उनके समाधान दिए हैं, संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। बिहार सरकार के साथ निश्चय 3 के तहत चल रहे सबका सम्मान जीवन आसान अभियान के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचे। जनसुनवाई के दौरान भूमि विवाद, राजस्व मामलों, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, विद्युत आपूर्ति, पेयजल, सड़क निर्माण और मरम्मत तथा राशन कार्ड से संबंधित कुल 35 शिकायतों की सुनवाई की गई। कुछ मामलों का मौके पर निष्पादन किया गया है, जबकि जटिल मामलों में संबंधित विभागों को समय सीमा तक रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए। इस दौरान श्रीकांत यादव, अनु कुमारी, कुंज बिहारी गोस्वामी, हरिहरसा, छोटेलाल पटेल सहित कई लोगों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराई। कार्यक्रम में अपर समहर्ता राजीव रंजन सिन्हा, अनिल कुमार सिन्हा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बेतिया से गोविंद गिरी की रिपोर्ट। और भगवान परशुराम के सभी वंशजों और समस्त ब्राह्मण समाज ने होली मिलन समारोह बड़े धूमधाम से मनाया है। ये कार्यक्रम अखिल भारतीय परशुराम सेवा संघ द्वारा स्थानीय विवाह भवन मेड इन हेवन गार्डन मनाली चौक पर आयोजित किया गया है। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर भागलपुर नगर विधायक सहित रोहित पांडे, राजीव कांता मिश्रा, संगीता तिवारी, शेखर पांडे, बम चौधरी, नवई चौधरी, रवि दुबे, चंद्रशेखर त्रिवेदी और आनंद शुक्ला ने संयुक्त रूप से किया। आयोजक शेखर पांडे ने बताया है कि 5 पंडितों द्वारा स्वतित वाचन और मंत्र उच्चारण के बाद सभी परशुराम वंशजों ने भगवान परशुराम को माल्यार्पण और अर्पित किए। विगत 2 वर्षों से यह होली मिलन समारोह परंपरा, संस्कृति और समाज में एकजुटता का संदेश देने के माध्यम बन गई है। विधायक रोहित पांडे ने कहा कि यह समारोह हमें एकजुट होने और परंपराओं का सम्मान करने का अवसर देता है। सैकड़ों परशुराम वंशज इस अवसर पर उपस्थित थे। भागलपुर से हमारे विशेष संवाददाता राहुल सिद्दीकी की विशेष रिपोर्ट। सनौला थाना क्षेत्र के रिवरसाइड इलाके में 6 मार्च की रात एक मामूली विवाद हिंसक रूप में बदल जाता है। मारपीट में बुजुर्ग सुबोध मंडल की मौके पर ही मृत्यु हो गई है। दुखद खबर है, परिवार में मातम छा गया है। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव और आक्रोश फैल गया है, माहौल बन गया है। जी हाँ, दुखद माहौल बन गया है। पीड़ित परिवार के अनुसार रामधनी मंडल की बकरी घर में घुस गई थी। चंदन कुमार की मां ने बकरी को भगाने की कोशिश की, जिससे विवाद शुरू हुआ। इसके बाद आरोप है कि रामधनी मंडल, उनकी पत्नी अनीता देवी, गोलू मंडल और राहुल कुमार ने मिलकर चंदन कुमार की मां और पिता पर हमला किया। मारपीट इतनी ज्यादा गंभीर थी कि सुबोध मंडल की मौके पर ही मृत्यु हो गई। पीड़ित परिवार ने चारों आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने आवेदन प्राप्त कर मामले की जांच शुरू कर दी और कहा कि जांच के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर से राहुल सिद्दीकी की विशेष रिपोर्ट। मेरी मम्मी ने खाना रोटी पका रही थी, इतने में उसका बकरी आया। मेरी मम्मी का आटा खा लिया, बोला कि बकरी अपना समेट लो। तो वो बोला क्या हम बकरी नहीं समेटेंगे, तुम अपना दीवार दे दो। इतने में मम्मी बोला, मम्मी से थोड़ा बातचीत होते होते मेरा पापा सत्संग कर रहा था अंदर में, वो जैसे ही बाहर आया तो उधर से चारों एक बेगे हमला कर दिया बाप को। वो पड़ोसी है? हाँ, पड़ोसी है, बगल का है। मेरी मम्मी ने खाना। जगतपुर में विवादित घटना सामने आई है, जिसमें मुखिया के पति प्रदीप कुमार यादव पर एम्बुलेंस चालक को थप्पड़ मारने का आरोप लगाया गया। जानकारी के अनुसार किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई और देखते ही देखते मामला बढ़ गया। घटना के दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। इसके बावजूद इलाके में कुछ समय के लिए अफरा तफरी मची। इस मामले में अभी तक किसी पक्ष की ओर से थाने की आधिकारिक शिकायतें दर्ज नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना से स्थानीय लोग चिंतित और मामले की निष्पक्ष निपटान की उम्मीद कर रहे। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। एम्बुलेंस वाले को फोन किया गया। पहले तो बतई में किया कि कहाँ हो, कैसे हो, बोलने का तरीका इसको नहीं है। ये अभी जो फिर फोन किया हमको, कहाँ बैठे हुए थे, ये हमको क्या भाषा बोले जो आपको मोबाइल पर भी सुना है। भीतर में क्या बात, बाहर निकलो मोबाइल पर, बोले कि एम्बुलेंस। नवगछिया के जगतपुर इलाके में करंट लगने से एक युवक की दर्दनाक मृत्यु हो गई। बेहद दुखद खबर है। मृतक की पहचान करंट के रूप में हुई है। बताया गया है वह सुबह अपने खेत में सिंचाई का काम कर रहे थे, लेकिन घर लौटते समय उनका पैर फिसल गया। संतुलन बनाने का प्रयास उन्होंने किया, पर पास रखे
नंगे तार को उन्होंने पकड़ लिया जिससे करंट दौड़ रहा था। जी हाँ, उसमें करंट दौड़ रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि करंट लगते ही करंट जोर जोर से चीखने लगे और उनके शरीर से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। आसपास के खेतों में काम कर रहे किसान भी इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पास में रहने वाले मंशा शेख ने नीलगाय को पकड़ने के लिए अवैध रूप से तार बिछाया था। नीलगाय तो नहीं फंसी, लेकिन इस लापरवाही ने निर्दोष युवक की जान ले ली। मृतक के परिवार में कोहराम मचा है। ग्रामीण प्रशासन से दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे। भागलपुर से रायल सिद्दीकी की रिपोर्ट। कोरन बिहार में पटा रहा था खेत। पटाने के चक्कर में तार कहीं नंगा था, वही छू लिया तो करंट लग गया। कहाँ की घटना है ये कोरन बिहार की घटना है। जगतपुर घर पड़ता है और नाम है करण कुमार। शादीशुदा है? हाँ, शादीशुदा है, 2 बच्चा है, एक बेटा है, एक बेटी है। हाँ। मेरे लगते हैं भाई साहब, परिवार के ये है। वो खेत पटवन कर रहा था करण कुमार। खेत पटवन हो गया था, फीता उता समेट के अब सोच रहा था घर जाएंगे। तो पगडंडी होता है ना चलने वाला, तो पगडंडी होते हुए आ रहे थे, तो इसी में कहीं पर बाएं पैर फिसल गया। तो फिसला आदमी संभलता है ना कोई चीज। तो हम लोग होता है कि सब्जी भी खेती करने के लिए तार खेत में घेरते हैं, लेकिन वो तार घेरा था नीलगाय को पकड़ने के लिए। उसमें करंट डाला हुआ, जैसे ये तार पकड़ा कि फीता उतर लेके उसे पगडंडी पे ये गिर गया। खेत में पटवन चल रहा था, पाइप लेकर के पगडंडी से जा रहा था। वो अपने खेत में जो है ना बगल के आर के बगल वाला खेत में 3 गो तार दे दिया है। उसी में करंट दे दिया था, पैर फिसल गया। पैर फिसलने के बाद वो जैसे गिरा तो तार पकड़ लिया। तार कौन दिया हुआ था? तार दिया हुआ था ये मंशा शेख। अच्छा, उसमें नंगा तार दिया था? नंगा तार दिया है। ओके। ये जो घटना जिसके साथ घटी वो कौन है आपके? मेरे बेटा है। कितनी उम्र है उसकी? वही करीब 29 बरस के। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।